कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी ग्रामर की पुस्तक पाठ 3 निकालें। शब्द विचार पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, बोलते समय हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा अनेक शब्दों से बनती है और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द निर्माण कैसे करते हैं? शब्द निर्माण का जो हम तरीका अपनाते हैं वह वर्णों के सार्थक मेल से शब्द निर्माण होता है। जैसे र, धन, आ, धन, मा, धन, आ, धन, या, धन, आ, धन, ड़ा, धन, आ बराबर हो गया रामायण। फिर है गा, धन, ई, धन, ता, धन, आ बराबर गीता। अब शब्दों को समझने के लिए हम वर्गीकरण 5 आधारों पर करते हैं, जिसका प्रथम आधार है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। नंबर 5 व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। नंबर 1 है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द आते हैं। अब सबसे पहले हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं इसको बताएंगे। रूढ़ शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए बने ऐसे शब्द जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात जिनके टुकड़े कर देने से कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घा, धन, रा, दिन, धन, ना, गा, धन, रीब, गरीब। फिर यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनके खंड सार्थक हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्याधनालय, हिमधनालय, राजधन महल। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, हिमधनालय बराबर हिमालय, राजधन महल बराबर राजमहल। अर्थात विद्याधनालय में विद्या का भी अर्थ अलग है और आलय का भी अर्थ अलग है। विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का मतलब है घर, अर्थात विद्या का, ज्ञान का घर। हिमधनालय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर। इसका मतलब है बर्फ का घर हिमालय। राजधन महल, राज माने राजा का, महल माने घर, अर्थात राजा का महल, राजमहल। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं
परंतु अर्थ के विचार से उनका विशेष अर्थ होता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलधनकंठ, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव। मुरलीधरधर बराबर मुरलीधर, और मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ऐसे नंबर 2 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, नंबर 5 संकर। ऐसे शब्द